नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन के बारे में। पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो उसके क्या मतलब है, ये पेन किस किस वजह से हो सकता है और उसका समाधान क्या है, इस सब को हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं पैरालिसिस के साथ कि पैरालिसिस में किस टाइप के पेन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें दो टाइप के पेन देखने पड़ते हैं। एक होता है लोकल पेन, आपकी मसल्स नहीं मूव कर पा रही, बहुत स्टिफ हो चुकी है, हाथ अकड़ चुका है, ज़रा सा खोलते बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये लोकल पेन है, यहाँ पर मसल्स में स्टिफनेस की वजह से हो रहा है। दूसरा पेन क्या होता है कि पेशेंट बैठा हुआ है, आपका हाथ लगता है आराम से, पेशेंट को बहुत भयानक दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने डंडा मार दिया हो। ये पेन होता है यहाँ पे ब्रेन के अंदर। हमारे बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। हवा चल रही है, हमें महसूस कौन करवाता है? ब्रेन। हम सुन पा रहे हैं, कौन महसूस करवा रहा है? सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कौन महसूस कर पा रहा है? ब्रेन फिर से। तो हमने अगर किसी भी वजह से ब्रेन को नुकसान हो जाए, क्लॉट आया था, नस फटी थी, ब्रेन के हिस्से को नुकसान हो गया, अगर ब्रेन का वो हिस्सा नुकसान उठा लेता है जो आपको महसूस करवाता है, चीज़ों को, टच को महसूस करवाता है, टेम्परेचर को महसूस करवाता है, वहाँ नुकसान हो जाए तो हमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि न्यूरोलॉजिकल पेन स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को सिर्फ हाथ लगा था बट उसे ऐसा लगता है डंडा लगा था। क्यों? सिग्नल तो गया था, किसी ने छुआ, बट रिस्पॉन्स क्या आया? किसी ने डंडा मारा, इसलिए पेशेंट को बहुत भयानक पेन होता है। तो इस पेन को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले चलते हैं जो फिजियोलॉजिकल पेन है, जो फिजिकल बॉडी में हो रहा है। अगर किसी पेशेंट की मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं, खोलने में दर्द हो रहा है, तो ये पेन बहुत आराम से ठीक हो जाता है क्योंकि ये मस्कुलर है। अब जो हमारी मसल्स होती हैं, इसे हीट बहुत पसंद है। अगर इसे हीट दे दी जाए तो ये रिलैक्स हो जाता है। इसलिए जब भी पेन हो रहा होता है, हम किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी जाएंगे तो वो डीप हीट थेरेपी करते हैं। हीट को डीप अंदर तक लेके जाते हैं, मसल्स तक, बोन्स तक, जहाँ पर वो मसल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आपको फिजियोथेरेपी क्लिनिक जाके ही काम होगा, आप घर पर भी कर सकते हैं। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं उनको हमारी तरफ से ऑयल दिया जाता है इसी काम के लिए कि जब वो मसाज करेंगे, हाथ की रगड़ से गर्मी पैदा होगी, वो गर्मी नीचे टिश्यू तक जाएगी और उसे रिलैक्स कर देगी। ठीक है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे तो भी आप घर के अंदर जो भी कोई भी ऑयल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तिल का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, जो आपको पसंद हो। सिर्फ नारियल के तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। दूसरा तरीका होता है जेल पैड्स। मार्केट में 100-200 रुपए के जेल पैड्स आते हैं बहुत ईजिली, उनको गर्म कर लो। गर्म करने के बाद आपने कुछ मोटा कपड़ा पहना और उसके ऊपर आपने रख लिया। अब जैसे जैसे मसल्स गर्म होंगी वो ढीली पड़ेंगी और तब आप अपने हाथ को सीधा करना शुरू करोगे, यानी नरम करने के बाद। नरम करने से पहले आप उसको हाथ को स्टिफ, हाथ को हिलाना शुरू करोगे तो दर्द तो होगा ही होगा और अगली बार वो और ज़्यादा स्टिफ मिलेगा। तो मसल्स को रिलैक्स कर कर आप करेंगे अपनी स्ट्रेचिंग कि हाथ सीधा रहे, पैर सीधा रहे। इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। तो ये पेन मैंने आपको समझा दिया कि दो तरीके से ठीक हो सकता है। पहला है हमारा ऑयल मसाज, हल्के हाथ से मसाज, हीट देनी है और कुछ नहीं करना। दूसरा तरीका है जेल पैड्स। इन दोनों का यूज़ कर कर, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, हीट। इन दोनों को हेल्प कर कर आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हो। पेन खत्म हो जाएगा अगर वो सिर्फ मसल्स की वजह से हो रहा है। तो अगर वो न्यूरोलॉजिकल पेन है, ब्रेन से आ रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा। उसमें तो आप मसाज करोगे, हाथ लगाओगे, पेशेंट रोना शुरू कर देगा। ऐसे पेशेंट के अंदर हमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट करवाना, क्योंकि ब्रेन क्या कर रहा है? सिग्नल्स को गलत इंटरप्रेटेट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपने बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, है ना? तो वैसे ही हो रहा है, छुआ कुछ और इसका रिस्पॉन्स कुछ हो रहा है। तो इसमें इसकी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि सिर्फ छुआ था, मारा नहीं था। तो हमने उसको डेवलप करना होता है। जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करनी होती है और भरपाई करने के लिए मैं पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। आप सारी की सारी देख सकते हैं, मगर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ब्रेन में क्लॉट जो आया था, नस फटी थी, ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हुआ था, उसकी रिपेयर ज़रूरी है, उसका जो वर्कलोड है वो शिफ्ट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो आपकी दिक्कत बनेगी, बनी रह जाएगी। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी, दूसरा डाइट, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका ब्रेन किस तरह से वर्क करेगा, और तीसरा है कि हम ब्रेन के लिए क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तीनों चीज़ों को अप्लाई करोगे एक साथ, जो पेन है उसमें आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, महीने 2 महीने के अंदर जो पेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक सबसाइड कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब एक और केस के अंदर में पेन देखने को मिलता है, वो है स्पाइनल इंजरी। अगर किसी को चोट लगती है कमर पे या फिर गर्दन के नीचे, तो उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है।
अब 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी या थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, पेशेंट को महसूस नहीं हो रहा ठंडे का, गर्म का, टच का, तो जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, याद रखना जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो जब दोबारा से फंक्शनिंग वापस आती है तो उससे पहले बहुत भयानक पेन होना शुरू होता है जो अगले 3-4 महीने तक रह जाता है। तो अगर आप लाइफ-सेविंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पाइनल इंजरी के पेशेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो पेन है उसे आपने हारना नहीं है। आपने अपनी हिम्मत इकट्ठी करनी है, 3-4 महीने पेन होना है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उसको थोड़ा-सा सह लोगे, मूवमेंट अगर आ रही हैं, तो वो और आती रहेंगी और पेन चला जाता है। पेन खत्म हो जाता है जैसे ही मसल्स, क्योंकि मसल्स बहुत स्टिफ थी ना, मसल्स मूव ही नहीं कर रही थी, हिल नहीं रही थी। अब आप सोचो कि आपने प्लास्टर करवाया, हाथ टूटा, प्लास्टर करवाया, 1.5 महीना आपका हाथ बंद रहा, प्लास्टर खुलता है, हाथ खोलते हो, तो उसमें आराम तो आता नहीं, उसमें दर्द के साथ ही खुलता है। तो सेम वैसा एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट के साथ हो रहा है, क्योंकि मसल्स में मूवमेंट नहीं थी, सडनली मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो उसमें पेन के साथ वो स्टार्ट होती है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। तो ये 3 टाइप के पेन हमें किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। फिर भी अगर आप पेन सॉल्व ना हो रहा, कोई दिक्कत हो पैरालिसिस की, तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह से हम इससे रिकवर कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।